हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्लस जनरल अवेयरनेस प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे, जो एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, सवाल वही है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और सारे इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, आइए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद से नैनी के बीच भरी गई थी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, भारत में पहली कमर्शियल उड़ान जो है इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई थी और यह उड़ान जो है मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी। और यह उड़ान जो है हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह जो भारत में पहली बार हवाई जहाज उड़ाई गई थी उसमें पायलट कौन था? तो हेनरी पेके फ्रांसीसी पायलट थे। और इस उड़ान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मात्र 13 मिनट का समय लगा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में की गई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन का गठन जो है सर जॉन अल्बेर्सबुक साइमन की अध्यक्षता में किया गया था और इस आयोग में ब्रिटिश सांसद के 7 सदस्य थे। और यह कमीशन जो है 1928 में भारत में पहुंचा। हालांकि इसका गठन जो है नवंबर 1927 में ही हो गया था। और इस आयोग के उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार की प्रगति का निरीक्षण करना था। लेकिन इसका विरोध किए हमारे भारत के एक नेता लाला लाजपत राय और उनको लाठी से बहुत ही मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध भारत में किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने, और लाठी से उनको लाठीचार्ज हो गया और वो उसमें डेथ कर गए थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फतहुल मुजाहिदीन पुस्तक टीपू सुल्तान द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान का बुक का क्या नाम है? फतहुल मुजाहिदीन। इस पुस्तक में आग्नेय शास्त्रों का जिक्र किया गया था। टीपू सुल्तान ने आग्नेय शास्त्रों का उपयोग करके 1792 के श्रीरंगपट्टनम युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, यह हैदराबाद के सुल्तान थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व दक्षिण एशिया का पहली महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए पहली महिला विश्वविद्यालय, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, SNDT विश्वविद्यालय। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो SNDT विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। ठीक है, और यह भारत में और दक्षिण मतलब भारत और दक्षिण एशिया का पहला विश्वविद्यालय था जो महिलाओं के लिए स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1878 में पारित किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पारित किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। ठीक है, और इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था और 14 मार्च 1878 को वायसराय परिषद ने इसे पारित भी कर दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद ने। और देखिए रामकृष्ण कौन थे इसके बारे में आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। और उन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को की थी इसका स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1901 में प्रकाशित की गई थी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और दादा भाई को ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
और यह पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतीय आर्थिक इतिहास का विवरण भी किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1920 में विभाजन हुआ था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी और यह भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन में से एक है। ठीक है, इससे आपको यह याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1940 में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर भारत में हड़ताल किया गया था। ठीक है, और जब भारत में पहली बार हड़ताल किया गया था, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों हड़ताल किया गया था। तो 1911 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है यह भारत यात्रा पर आए थे। ठीक है, और कांग्रेस ने उनकी यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था और बॉम्बे में उनके आगमन पर प्रदर्शन व हड़ताल की गई थी और यह प्रदर्शन अहिंसक भी हुआ। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादाम्बू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय किया गया था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यादाम्बू की संधि पर 24 फरवरी 1826 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे और अंग्रेजों के और जनरल आर्कीबाल्ड द्वारा इस संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु अगंद थे। देखिए गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु हुए थे। ठीक है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गुरु अगंद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे और 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा राम सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुका आंदोलन से संबंधित है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुका आंदोलन क्या है? तो कुका आंदोलन जो है 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है सिख धर्म से संबंधित था। ठीक है, इसलिए अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछता है कि सिख धर्म से कौन सा आंदोलन संबंधित था? तो कुका आंदोलन या कुक आंदोलन भी आता है कहीं कहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक नायक का प्रकाशन मुंबई में किसने किया था? मूक नायक का प्रकाशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर ने किया था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था और संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और वे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त हरमंदिर साहिब किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह को गुरुओं के गुरु, अंतिम गुरु और 10वें गुरु का उपाधि दिया गया है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सिख धर्म के 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ और तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण जो है सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और महाराजा रणजीत सिंह ने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, उस पर सोने का चादर भी इसने ही चढ़वाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट का पारित होना। आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामकृष्ण परमहंस का नाम। फिर देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आध्यात्मिक गुरु योगी रामकृष्ण परमहंस
का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इसे पहले ही बता चुके हैं। और उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु के चेन्नई में मरेक्यार लेम्बार्ड स्ट्रीट में स्थित है। अभी भी तमिलनाडु में इसका मुख्यालय स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा के याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी। अंतरिम सरकार की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1943 में की थी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन जो है धुरी राष्ट्र जापान और नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार भी बनाया गया था इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू बनी थी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सरोजिनी नायडू जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। हालांकि उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वह भारत की नहीं थी। प्रथम भारतीय कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। इससे आपको यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। देखिए उस समय भगत सिंह अकेले नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 19 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भगत सिंह के साथ और कौन कौन लोग थे। 23 मार्च को दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। जो जॉन सैंडरसन की हत्या के आरोप में उन्हें सजा मिली थी। और 23 मार्च 1931 को 3 लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तीनों को एक साथ दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की गई थी, जो प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बड़ौदा। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था, जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा की मृत्यु भारत के किस स्थान पर हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोच्चि में हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम पुर्तगाली था जो भारत में आया था। और वास्को डी गामा जो है भारत में 1998 में आया था और जो कालीकट के तट पर पहुंचा था, जो केरला में पड़ता है, और इसके स्वागत किए थे वहाँ के राजा जमोरिन। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वास्को डी गामा की मृत्यु जो है कोच्चि में 1524 में मलेरिया से हुई थी और उनके मकबरे का नाम जो है सेंट फ्रांसिस था। बाद में उनके पार्थिव शरीर को 1539 में पुर्तगाल लौटा दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आने वाले भारत में पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्मोडा था। इसको बोलते हैं, पूरा नाम है डी अल्मोडा। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो डी अल्मोडा जो है भारत में पुर्तगाली संपत्ति का पहला वायसराय था। उन्होंने मुख्य रूप से नौसेना शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और वाटर ब्लू नीति उसके साथ जुड़ी थी। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि वाटर ब्लू की नीति अपनाने वाला कौन प्रथम पुर्तगाली था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी अल्मोडा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।